कीमत की बात की जाए तो बुरी चीज़ इनकी ये है कि 190 ml पानी या दूध आपने लेना है और उसमें अब जिन बच्चों में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो ऐसे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा पीडियाश्योर मिल्क पाउडर का। तो ये पाकिस्तान में बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज़ करवाया जाता है और बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। लेकिन किन बच्चों में इस्तेमाल करवाना चाहिए, किन बच्चों में ज़रूरत नहीं है, तरीका इस्तेमाल क्या है, बनाने का क्या तरीका है, इसके अलावा इसके फ़वाइद क्या होते हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप अद्वियात से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है पीडियाश्योर। एबट फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल और अच्छी फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो बुरी चीज़ इनकी ये है कि ये प्रिंट नहीं करते। कीमत इनको यहाँ पे बैक साइड पे प्रिंट करनी चाहिए। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी लिखी हुई है, लेकिन प्राइस नहीं लिखी जाती। तो बाज़ बात होता ही है कि कुछ मॉल्स में या मेडिकल स्टोर्स में किसी से ओवर चार्ज भी कर लिया जाता है, यानी कि ज़्यादा भी कीमत ले ली जाती है। अब ये मेरे पास 400 ग्राम में अवेलेबल है। इसकी कीमत तकरीबन 2500 से करीब है, 2500 के करीब मिल जाता है आपको पाकिस्तानी मार्केट में। इसके अलावा ये 800 ग्राम में आता है, उसकी कीमत अलग होती है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ फ्लेवर्स में वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी अवेलेबल होता है। और इसके मुख्तलिफ फार्मूलाज है। सिर्फ यही नहीं बना रही पीडियाश्योर में, मुख्तलिफ एज के हिसाब से डिफरेंट फार्मूलाज भी तैयार किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके फार्मूला की। तो ये तकरीबन 37 न्यूट्रिएंट्स पे बेस्ड एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है, जो कि टारगेट करता है 2 साल से लेकर 10 साल के बच्चों को। तो ऐसे बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए, उनको सही से ग्रो करने के लिए और उनकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जिन बच्चों में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने एज फैलो बच्चों की तरह सही से ग्रो नहीं कर पा रहे। यानी कि एक सेहतमंद बच्चा है, उसकी हाइट भी ठीक है, उसका बॉडी वेट, और वो कम बीमार होता है, सेहतमंद रहता है। लेकिन एक बच्चा जो है वो उसकी हाइट पे भी नहीं पहुंच पा रहा, हालांकि है उसका एज फैलो ही, सेहत भी कमज़ोर है, खाने पीने में भी कमज़ोर है और आए रोज़ बीमार भी रहता है, क़ुव्वत मुदाफ़त में भी उसकी कमी है। तो ऐसे बच्चों में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है ताकि वो अपने एज फैलो बच्चों की तरह ग्रो भी कर पाए, हाइट भी बेहतर हो, वज़न भी बेहतर हो और कम बीमार हो, क़ुव्वत मुदाफ़त भी उसकी अच्छी रहे। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसकी वजह से उनके जिस्म को ज़्यादा ज़रूरत है तवानाई की या ग़िज़ा की या न्यूट्रिएंट्स की, तो ऐसे बच्चों में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है ताकि ऐसे बच्चे अपनी सेहत को मेंटेन रख पाएँ, जल्दी से उस बीमारी से रिकवर हो पाएँ और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त और सेहत बेहतर रहे। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो ग़िज़ाई किल्लत या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं और ग़िज़ा अच्छी ना खाने की वजह से वो कमज़ोरी का शिकार होते हैं, वेट नहीं बढ़ रहा, वज़न कम हो गया है, हाइट सही से नहीं बढ़ रही और आए रोज़ बीमार या किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला रह रहा है, तो ऐसे बच्चों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि ऐसे बच्चे की जिस्म में ग़िज़ाई किल्लत को पूरा किया जाए। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं कि खुदा न खास्ता उनको खुराक की नाली लगी हुई है, तो उस खुराक की नाली के ज़रिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे बच्चे को फीड करवाने के लिए, ताकि वो बच्चा उस बीमारी से जल्दी सेहतमंद होकर जल्दी खुद को रिकवर कर पाए। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको किसी बीमारी की वजह से या किसी नखरे की वजह से, बच्चे आजकल जो नखरे करते हैं, गंदी चीज़ें खाते हैं, अच्छी चीज़ें खाते नहीं, भूख में कमी वाक़या हो गई है और वो कम खा पी रहा है, जिसकी वजह से उसका जिस्म कमज़ोरी का शिकार हो रहा है, कमज़ोरी फ़ील करता है, जल्दी थक जाता है, सही से ग्रो नहीं कर पा रहा, तो ऐसे बच्चों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको अच्छी ग़िज़ा नहीं मिल रही, यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार हो गए हैं, ग़िज़ा ना अच्छी मिलने की वजह से, अच्छी ग़िज़ा ना खाने की वजह से उनका जिस्म कमज़ोरी फ़ील कर रहा है और दिन ब दिन सेहत ख़राब होती जा रही है, तो ऐसे बच्चों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो अपनी सेहत को मेंटेन रखें और सही से ग्रो कर पाएँ। अब अक्सर मैंने देखा है कि कुछ वालिदैन जो हैं वो शौकिया तौर पे ही बच्चों को पिला रहे होते हैं, हालांकि बच्चे की हाइट भी ठीक है, सेहत भी ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वैसे ही कि बच्चा सही मज़ीद उसकी हाइट बढ़ जाए या जल्दी से वेट गेन कर ले, तो ऐसा चीज़ की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके बच्चे को वाकई ही इसकी ज़रूरत हो। जब आपका बच्चा सही से खाता पीता है, डाइट अच्छी है, खाने पीने में ठीक है, सेहत ठीक है, हाइट ठीक है, बॉडी वेट ठीक है, नॉर्मल फिजिकली बिल्कुल फिट है, तो ऐसे बच्चों में इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो ऐसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो चूँकि ये ग्लूटेन फ्री है तो जिनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है उनके लिए भी सूटेबल है, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर चिल्ड्रन विद ग्लैक्टोसीमिया। लेकिन जिन बच्चों को ग्लैक्टोसीमिया की शिकायत है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए सूटेबल नहीं है, बस यही साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज की, या इसके बनाने का तरीका क्या है। तो 190 ml ताज़ा या ठंडा पानी, ठीक है, या अगर आपका बच्चा दूध में पीना चाहता है तो दूध में भी आप दे सकते हैं, अगर उससे दूध में मिक्स करने से उसको कोई मसला ना हो, पेट ख़राब वगैरह ना हो तो।
190 ml पानी या दूध आपने लेना है और उसमें 5 स्कूप जो इसमें दिए गए होते हैं 5 स्कूप आपने फुल करके इसमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। इसको कभी भी गर्म पानी या गर्म दूध में इस्तेमाल नहीं करना, माइक्रोवेव में कभी भी इसको गर्म ना कीजिएगा, ख़राब हो जाता है और इसकी तासीर जो है या इसका रिज़ल्ट जो है वो फिर आपको अच्छा नहीं मिलता गर्म करने की वजह से। तो ठंडे में ही हमेशा आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जब आप इसको फार्मूला को तैयार कर लेते हैं तो अगर आप फौरी यूज़ नहीं कर पा रहे तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है और 24 घंटे के दौरान इस्तेमाल कर लेना है। और इस डब्बे को आपने कभी भी जो है ना टिन को आपने फ्रिज में नहीं रखना, खोलने के बाद भी आपने खुश्क जगह पे रखना है बस और फ्रिज से बाहर ही रखना है। और जब इसको खोल लेना तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर इसका इस्तेमाल कर लेना, पूरा आपने इसको यूज़ कर लेना है। अब कितनी दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है, तो 9 साल से 10 साल के जो बच्चे हैं उनमें आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाना है और जो 2 साल से 8 साल के बच्चे हैं उनमें दिन में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें, रेकमेंड करें, उस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी पीडियाश्योर से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।